नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तान संवाद। आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार की उस घटना की जिसने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया है। क्या बिहार में राजनीति बिना खून खराबे के हो नहीं सकती? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोकामा के दुलार चंद यादव हत्याकांड की। एक ऐसा मामला जिसने पूरे बिहार की सियासत को हिला कर रख दिया है, जहां टकराव सिर्फ वोटों का नहीं था बल्कि वर्चस्व का था, जातीय, राजनीतिक और आपराधिक वर्चस्व का। 31 अक्टूबर की दोपहर में बिहार विधानसभा चुनाव के बीच मोकामा के तारतर गांव में दो राजनीतिक काफिले आमने सामने आ गए। एक तरफ थी जनसुराज पार्टी के नेता दुलार चंद यादव और दूसरी तरफ था जेडीयू प्रत्याशी अनंत सिंह के समर्थक। जो हुआ शुरू नारेबाजी से और कुछ ही मिनटों में गोलियां और लाठियों तक पहुंच गया। चिल्लाहट, भगदड़ और फिर जमीन पर गिरता हुआ एक नाम, दुलार चंद यादव। गवाह बताते हैं कि पहले फायरिंग हुई, फिर भगदड़ और उसके बाद दुलार चंद यादव को एक गाड़ी ने जोरदार टक्कर मारी, जो बाद में जानलेवा साबित हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट साफ कहती है कि दुलार चंद यादव की मौत गोली से नहीं बल्कि गाड़ी से कुचलने के कारण हुई। रिपोर्ट के मुताबिक उनकी पसलियां टूटी हुई थी, फेफड़े फटे हुए थे और सिर पर गंभीर चोट के निशान थे। एड़ी में लगी गोली लगी थी लेकिन वो घातक नहीं थी। यानी साफ है, मौत साजिशन हुई, गोलियों की आड़ में कुचल देने की कहानी लिखी गई। अब सवाल है, ये कौन थे दुलार चंद यादव, मोकामा के बाहुबली नेता, जो यादव समाज में प्रभावशाली माने जाते थे। एक वक्त में डर का नाम था दुलार चंद यादव। अब राजनीति में भी अपना हक पाने की जद्दोजहद पर जुटे हुए थे। लेकिन सच यही है, ये भी है कि उन पर कई संगीन मामले दर्ज थे। हत्या, रंगदारी और हथियारबाजी जैसे आरोपों से लेकर इलाके में दबदबा बनाने तक की कहानी थी उनकी। दुलार चंद यादव अपराध और राजनीति के उस संगम का हिस्सा थे, जहां टिकट देता है और टिकट ही मौत की वजह बनता है। अब जरा परिवार की बातें सुनिए। दुलार चंद यादव के पोते ने मीडिया से कहा कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा हम कोई भी भोज नहीं करेंगे। परिवार का साफ आरोप है कि ये कोई आकस्मिक झड़प नहीं थी बल्कि साजिशन हत्या की गई थी। उनका कहना है कि अनंत सिंह और उनके समर्थकों ने राजनीतिक बदलने के लिए भावना से हमला किया। सवाल उठता है, अगर इलाके में पहले से ही इतना तनाव था तो प्रशासन ने सुरक्षा क्यों नहीं बढ़ाई? इंटेलिजेंस कहाँ थी और चुनाव आयोग आखिर क्या कर रहा था? अब आते हैं उस नाम पर जो बिहार की राजनीति में खुद ही एक ब्रांड है, अनंत सिंह। उन्हें लोग छोटे सरकार कहते हैं। कभी लालू यादव के करीबी रहे, फिर भी नीतीश कुमार के खेमे में आ गए। कहा जाता है मोकामा में बिना अनंत सिंह की रजामंदी के पत्ता तक नहीं हिलता। उन पर पहले भी हत्या, फिरौती और अवैध हथियारों के कई केस और मुकदमे दर्ज हैं। अब इस हत्याकांड में भी उनका नाम सामने आया है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। लेकिन क्या इससे बिहार की जनता को भरोसा मिलेगा, या फिर ये वही पुराना नाटक चलता रहेगा कि पहले जेल जाएगा, फिर बेल होगा और फिर चुनाव होगा? ये घटना सिर्फ एक हत्या नहीं है, ये बिहार की राजनीति के जंगल राज की वापसी का संकेत है। विपक्ष कह रहा है कि सरकार कानून व्यवस्था पर नियंत्रण खो चुकी है, वहीं सत्ताधारी दल इसे चुनावी रंजिश बताकर मामले को टालने में जुटे हुए हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जब हर बार चुनाव में गोलियों से वोट तय हो रहा है, तो लोकतंत्र नहीं गुंडा राज चल रहा है। ये बात छुपाई नहीं जा सकती। फिलहाल पुलिस ने 6 संदिग्धों को हिरासत में ले लिया है। जांच टीमों ने कई सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन और गवाहों के बयान जुटाए हैं। चुनाव आयोग ने मोकामा में पुलिस प्रशासन पर सख्ती दिखाई है और डीजीपी से रिपोर्ट तलब की गई है। लेकिन न्याय अभी भी अधूरा है, क्योंकि बिहार में सियासत का खून कभी भी साफ नहीं होता। वो धीरे धीरे हर चुनाव में और भी गाढ़ा हो जाता है। तो सवाल सीधा है, क्या बिहार की सियासत में वर्चस्व का खेल कभी खत्म भी होने वाला है क्या? या फिर हर चुनाव से पहले कोई नया दुलार चंद यादव कुचल दिया जाएगा? ये मामला सिर्फ एक हत्या का नहीं है, बल्कि उस लोकतंत्र की लाश पर लिखा गया सच है
जहां नेता गोली चलाते हैं और जनता खामोश हो रहती है। मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी और आप देख रहे थे हिंदुस्तान संवाद।